तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड थ्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस tan square theta is equal to secant square theta. The third one 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. ओके तो हमने ये वाला पार्ट क्या किया था, डिस्कस किया था. बिसाइड दैट हमने कुछ छोटे छोटे रिलेशंस भी किए थे बच्चे, और वो रिलेशंस थे हमारे पास जिनको हम इस तरह से डिस्कस करते थे. एक मिनट दीजिएगा. ओके बच्चों, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता हूं कि जो हमने रिलेशंस किए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में है ठीक या नहीं है, या कैसे, या किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे. तो बच्चे एक चीज नोट कीजिए, आपको ना मैंने पूरा सिलेबस सेंड किया हुआ है, तो यू कैन चेक योर सेल्फ कि क्या आपके सिलेबस में, इवन आपको एक्सरसाइज वाइज बताया हुआ है किस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं. तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. ओके हाँ. तो लास्ट में जब हम लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस में डाउट आ रहे थे कि हम कैसे डिफाइन करेंगे इन क्वेश्चंस को. तो लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और आपसे उनके आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. लेट अस स्टार्ट. तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन ही है ज्यादातर. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ साथ करेंगे, मैं सॉल्व भी करूंगा एट द एंड. व्हाट इज गिवन टू यू? ही सेड 4 tan theta is equal to 3. What is the value of 4 sin theta minus cos theta over 4 sin theta plus cos theta? Your options are 2 by 3, 1 by 3, 1 by 2 और 3 by 4. Start it. हाँ, अभी आपके पास पोल आएगा, तो यू हैव टू फिल द आंसर इन द पोल. And here is the poll. देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. tan theta becomes 3 by 4, hypotenuse 5,
तो सिंपली वैल्यू पुट अप कीजिए, 4 साइन थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5, 4 साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा 4/5, 12/5 minus 4/5, it means 8/5. 12/5 means 16/5. तो अल्टीमेटली आपका आंसर घूम फिर के कहां पे आएगा? सी पे। एंड चेक कीजिए कैसे कैसे आंसर है। और एमसीक्यू में ना ऐसे ही पता चलता है कि किसको आता है किसको नहीं आता। जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन लगाएंगे तो सबको आता है, और जब उसके आंसर ओरिजिनल में आएंगे तो फिर 53% को ही आता है। ओके, तो एमसीक्यू में ये बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपने गलती की, ठीक, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने लिटिल बिट क्या किया, डिस्कस किया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट अस स्टार्ट। कॉट थीटा, और आपको जस्ट 30 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, 49/64, 8/7, 64/49 और 7/6, ABCD। 30 सेकेंड नोट कर लीजिए। ओके, टाइम अप। पोल एंड चेक कीजिए पहले। देखिए, अगर तो आप ऐसे शुरू कर दे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, फिर इनमें वैल्यू पुट अप की, तो आप पहुंच गए सीधे अफगानिस्तान, और आपको पता है वहां क्या हो रहा है। ठीक, बट आपने कैसे करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ऊपर वाला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपर वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा, और अल्टीमेटली ये क्या आया, tan थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर कॉट की वैल्यू 7/8 है तो tan की कितनी होगी, 8/7, और उसके स्क्वायर की क्या होगी, 64/49। और देखिए इस बार तो कमाल ही कर दिया। ठीक, और ऐसे कमाल करते रहोगे तो टर्म 1 में बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। कई बार चीजों को यहाँ पे आ, समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार, ठीक, फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन में। बट चलिए, एक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो थोड़ा सा उस पर
ज्यादा फोकस करें। लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ अभी और कर रहे हैं। ओके, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75? हाँ, अगर आप में से कोई जानता हो तो वो मेरे को वैसे बता दें, हम इसको पोल में नहीं लेंगे। इफ एनीबॉडी ऑफ यू नो द आंसर या हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, तो वैसे ही बता दो मेरे को कि हम इसको ऐसे करें। ओके, आदर्श। Sir, you will do 30 degree and 45 degree in that A plus B. Yes, simply let A is equal to 45 degree and B is equal to 30 degree. Put it here, sine 45 plus 30. Okay, so in this structure it will come as sine 45 cos 30 cos 30 and sine 45, and I think you know the values of sine 45 cos 30 and sine 45. इसको सॉल्व कर लीजिए, you will get the answer. ओके, बिकॉज ये आपको गिवन था बच्चे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, एक चीज बताइए, 45 एंड 30 बच्चे हमने अपने तरफ से लिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी में, ठीक है। इफ यू आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 105, एनीबॉडी? सेम स्ट्रक्चर। हाँ जी Sir, Yes. 60 and 45 degree. 45. यस, 45. 60 and 45. 45. 60 and 45, तो you will take A 60 B 45 और A 45 B 60, फॉर्मूला इज गिवन टू यू। उसके बाद आपने क्या कर जाना है, आगे मूव कर जाना एंड यू विल गेट द आंसर्स। ओके, किसी को कोई डाउट? आई होप होना तो नहीं चाहिए, बट एनी हाउ अब इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सिंपल सा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चे, ठीक। tan बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। Okay, what is the value of alpha and beta? वेरी गुड, मजा आ गया आपका आंसर देख के, सारे इंटेलिजेंट हो गए। So 90. 45 and 45. So 45. 90 equals to 1. 60 45 45 to 45 चेक कीजिए, बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। साइन में कब होता है, जब ये 45 डिग्री हो। tan में ये कब होता है, जब 45 हो। एंड वी नो दैट 45 प्लस 45 क्या हो गया, 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, तो वी गॉट अल्फा एंड बीटा, 3 कंडीशंस आर फॉलोड, और उसी के बाद हम इसको क्या करें, इस फॉर्मेट में डिफाइन करें। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। थोड़े से और क्वेश्चंस में चलते, ये तो अभी स्टार्टिंग हुई थी बच्चे, तो थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। चेक कीजिए, अभी ना आपकी ऐप में एक कोर्स वर्क आएगा बच्चे,
एक हम ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें हम टेस्ट देंगे आपको। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप टेस्ट कीजिएगा, वेल प्लान्ड टेस्ट होंगे, ठीक। तो उनको थोड़ा सा कीजिएगा, उन्हीं में से मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हियर इज माय क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज इफ tan theta is equal to 3/4, what is the value of cos square theta minus sin square theta? स्टार्ट कीजिए। योर ऑप्शंस आर, चलिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 7/25, 1, -7/25 एंड 4/25। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। पोल आ रहा है बच्चे, fill in this poll. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। tan theta is equal to 3/4, your hypotenuse is 5, so we can write it as 16/25 minus 9/25. The answer is 7/25. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा बी और सी कैसे आ रहे हैं। हाँ जी, आ रही है। सर इसमें हम वैसे नहीं सकते, जैसे tan 3/4 है तो उसको हम sin अपॉन cos नहीं लिख सकते क्या? फिर sin is equal to 3x and cos is equal to 4x। नहीं, सर क्यों? क्योंकि बच्चे हमने ये कहा था ना, आप रेशो बना रहे हो ना, आपने लिखा कि साइन को क्या लिखते हैं 3x, जबकि हमने कहा है साइन रेशो है दो टर्म्स की। अच्छा चलो आगे बताओ, इसके आगे क्या करोगे? आपने साइन को 3x लिख दिया और कॉस को 4x लिख दिया, मान लिया चलो आपकी बात, फिर उसके आगे सर उसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे मैंने सर उसको मतलब x को हटा दिया तो वो 7 आ रहा है, इसलिए मैंने फिर 7/25 कर दिया। सर वही मेरे को 25 में कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं, मान लो आपने उसको कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 4x 4x स्क्वायर, स्क्वायर फिर माइनस इधर क्या होगा -3x स्क्वायर। -3x स्क्वायर। अब फिर आपने x कैसे हटाया? सर वो x का ही समझ में नहीं आया। तो फिर ऐसे होगा ही नहीं ना बच्चे, इसलिए ओके इस रेशियो में बनाओ इनकी वैल्यूज को। ओके, मेरे से ना कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ये 75 की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये रहा, इसको फिल कीजिए। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है बच्चे √3/2, कॉस 30 इज 1, सॉरी हाँ, कॉस 30 की वैल्यू क्या, साइन 45 1/√2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। यहाँ पे ना मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ होना चाहिए था cos 45 एंड sin 30। ओके, ये देखिए cos 45 एंड sin 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और sin 30 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो यू विल गेट √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ 75। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गए।
Yes, Anand. Yes, sir. Sir, I was saying that when you have taken sine 45 degree, sine 75 degree, Okay. sir, then we have done sine 45. You have taken the value of a 45 degree and b A 30 degree. 45 degree and B 30 degree. Sir, but I have taken a 30 degree and b 45 degree. So your Then answer should be same. No, sir. My answer is coming 1/√2 चलो because as the values are changing. चलिए वैल्यू चेंज करते हैं. Let us see. That means you have written sine 30 cos 45. Okay. Next क्या होगा? Plus cos 30 degree Cos 30 degree into and sine sine 45 degree. 45 degree. Tell me, what is the value of sine 30? 1/2. 1/2. Very good. What is the value of cos 45? 1/√2. Very good. अब ये भी बता दो कहाँ से बोल रहे हो? Sir, I am speaking from Uttar Pradesh. Okay. Cos 30. 1/2. बस यही गलती कर गए. Check it. Oh, What is the sorry, value sir. of Sorry, cos 30? sir. Sorry, sir. √3/2. Root 3/2 and this is the questions. करते हैं तुम्हारी जो भी इसी जिसका है. ठीक है. Yes. चलिए वेरी गुड. कोई बात नहीं. ओके हिमांशु. सर आपने क्वेश्चन पूछना है सर tan थीटा इक्वल टू 3/4 वाला. समझ में नहीं आया सर उसका आंसर कैसे निकला. बच्चे tan ये देखो ना मैंने एक ट्रायंगल बना ली. tan मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. होता है ना. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली? 5 सर. 5. तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो मैंने 4/5 का स्क्वायर कर दिया. एंड sin थीटा क्या होता है? 3/5 उसका स्क्वायर वैल्यू पुट अप कर दिया एंड सिंपलीफाई. ओके सर. ओके. यस मोक्षिता जल्दी से. सर जो ये आपने ये वाला सम किया है सर cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा सर आपने ये ट्रायंगल बना के लिया है. हम इसको सर tan थीटा इज सर tan थीटा हमारे पास होता है sin बाय cos sin थीटा बाय cos थीटा. बिल्कुल होता तो है. सर हम ऐसे भी करके कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू को 3 ले लो और इसकी वैल्यू Yes, को क्या sir. ले लो 4. बच्चे आपने ना आप मेरे साथ स्टार्टिंग से कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री. यस सर. तो मैंने आपको शायद एक बताया था कि साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और कॉस थीटा की वैल्यू भी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती. शायद आपको याद होगा. यस सर. और क्यों नहीं होती वो भी सुनो. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है तो इसका मतलब इनकी रेशियो लेस देन 1 ही रहेगी ना. तो हम साइन को 3 थीटा और कॉस को 4 थीटा नहीं ले सकते. ओके. चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं आपके साथ. तो आज हम थोड़ा सा झटके देने में बिलीव कर रहे हैं. ठीक है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का रियल सेंस पता चले. cos 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 30. ये बच्चे अलाइड एंगल से आ गए. इसको छोड़ो. ठीक. थोड़ा सा और करते हैं क्वेश्चन. ठीक. क्वेश्चन इज दिस आप सबके लिए. cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 59 डिग्री is equal to 1/k. What is the value of k? Your options are 1, 2, 0, -1. Here is the poll. ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा बट आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा.
अगर किसी कैंडिडेट को पोल नहीं दिख रहा तो वो जरा अपनी स्क्रीन को स्वैप करके देखे, हो सकता है सेकंड स्क्रीन में आ रहा हो। चलिए, आई एम एंडिंग द पोल एंड शोइंग यू द रिजल्ट। पहले सरप्राइज हो लीजिए, फिर आंसर करें। मतलब हमारा इंडिया पूरा डेमोक्रेटिक है, ए बी सी डी सभी तरह के लोग हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, इसलिए आपने सबने ऑप्शन भी चूज कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल, कौन बताना चाहेगा मेरे को इस आंसर? वेरी गुड, विलेश सुलानिया। यस बच्चे। So here cos square theta plus sin square theta is equals to 1 and Very 2 good. sin square. So here 1 upon 1 k is equals to 1. बच्चे चेक इट। वेरी गुड विलेश। cos square theta plus sin square theta, whatever be the theta, it will be 1. Okay, sin square theta, cos square theta, it is also 1. So we are left with 1 by 2, 1 by k. And what is the value of k? टू। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस पे। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड इट आउट। cos थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. What is the value of sin square theta plus sin power 4 theta? Your options are -1, 0, 1. चलिए एक का इस बार ये भी रख दो, none of these, A B C D। चलिए, इसमें एक चीज आपको हिंट देता हूं, वैसे तो बहुत कैंडिडेट ने लगा दिया। जैसे केबीसी में आता है ना, तो वैसे हम हिंट दे रहे हैं 50-50 वाला। ठीक, तो 50-50 वाला हिंट ये है बच्चे कि इसमें ना तो बी होगा ना डी होगा। अब लगाइए। And one question coming to me from Dakshin. While solving, can we convert fraction into decimals? No need to convert it into decimals. अगर tan theta 3/4 है तो उसको 3/4 रहने दीजिए, बिकॉज जो डेसिमल्स होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, तो इसलिए उसको 3/4 ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, टर्म 1 का पक्का क्वेश्चन आज बोल रहा हूं, और हो सकता है सरस्वती बैठी हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। cos थीटा
कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट करते जाइए क्या हुआ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नोट कीजिए, कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसका मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ सकता है? कॉस थीटा। साइन पावर 4 की जगह पे क्या आ सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है, कितनी थी? 1। तो दिस इज सेम 1। और हिंदी में इसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। जहां से स्टार्ट किया था वहीं से वापस। ओके, एंड चेक द रिजल्ट। ऑप्शन सी। यस प्रेम। सर आपने कहा नहीं था साइन प्लस कॉस 1 के इक्वल होता है, पर कॉस प्लस कॉस 1 के इक्वल थोड़ी होता है। बच्चे ये कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज गिवन टू यू। ये गिवन था। मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कहा। यस सर। यस स्वाति। सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कैन आई राइट दिस एज cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? यस सर। You know it, 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. तो अल्टीमेटली रिलेशन इज दिस कि cos थीटा इज इक्वल टू sin square theta. अब आप यहां पे फिल कीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस cos थीटा यू कैन राइट sin square theta. इंस्टेड ऑफ cos square theta यू कैन राइट sin पावर 4 थीटा. और ये ऑलरेडी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. तो हमने उसी को यूटिलाइज किया. यस सर। Okay, थैंक यू सर। let us start with one more question of the same kind. Sine cos 0, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, चलते 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 cos 90 डिग्री. ये सारे मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज द ऑप्शन आंसर? 1 minus 1 2 90. जिनको लगता है कि आपने डिफरेंट जाना है, यू कैन सेंड मी द मैसेज. सिमरन वेरी गुड, नक्श वेरी गुड, अर्चिशा, निदेश चेक योर आंसर. आकृति, अनीशा वेरी गुड. आपको सरप्राइज मिलेगा इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा. वेरी गुड. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. स्वाति गुड. विलेश गड़बड़ कर रहे हो. पूर्वा वेरी गुड. वेरी गुड जिया. चलिए, तो अब सस्पेंस हटाता हूं. पहले तो इन चारों में कोई ऑप्शन नहीं. ठीक. दूसरी बात, अनडिफाइंड नहीं है. ध्यान से देखो सारे, अनडिफाइंड अनडिफाइंड ला रखा है. cos 90 क्या होता है? 0 होता है.
और 0 हमारी ऐसी मौसी है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 0। बस, गॉट इट। तो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना था, ठीक। सेम किसके साथ होता है, साइन 0 से लेकर अगर साइन 90 हो, होता है ना, तो उसमें साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाइड विद एनीवन, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आते हैं हम, एक और क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं बच्चे। देखिए कैसे, थोड़ा सा हटके होगा क्वेश्चन, ठीक, और कोशिश करूंगा कि मैं इसको समझाऊं। व्हाट इज सेड, साइन पावर 6 थीटा एंड कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट ही सेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको भी नोट कीजिए। आज ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अच्छा सेशन चल रहा है, मैंने जस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। अच्छा तो खैर आप बताएंगे, तो वेरी गुड। और हाँ, चेक कीजिए, यू नो वन आइडेंटिटी फ्रॉम योर 9th क्लास, a प्लस बी होल क्यूब, सब जानते हो ना। वो क्या होता था बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं a को सपोज कर रहा हूं साइन थीटा एंड b को क्या सपोज कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। फिल इट हियर, it will come as sin square theta plus cos square theta whole cube. Check it next. Sin power 6 theta, a का क्यूब, b का क्यूब, cos power 6 theta plus 3 times a square b square, और साथ में था बच्चे a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे प्रेम ने मेरे से लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो अब चेक कीजिए, यू विल फाइंड sin square theta plus cos square theta is 1, and sin square theta plus cos square theta 1। ओके, तो अब आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड यहां पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो व्हाट इज द आंसर, 1। अब आप ये मत पूछिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक। और एक कैंडिडेट ने मेरे से पूछा है कि साइन स्क्वायर का क्यूब 8 होगा, बताइए ऐसा होगा भी। चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, ऐसा होता है साइन स्क्वायर का क्यूब 8 के इक्वल हो जाए? Yes. नहीं, No, sir. बच्चे जब पावर की पावर होती है ना, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, उसका नहीं आगे होता, ठीक। तो इट इज 6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब आप सबसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड आई होप कि आप इसको बता देंगे। सीकेंट ए is equal to cosecant b, what is the value of a plus b? आंसर आने दीजिए, what is the value of a plus b? हाँ जी, कोई भी मेरे को बताना चाहे।
90. सर 90 cos ले Sir, complementary 90 degree बच्चे, very good. You can see your trigonometric table. उस trigonometric table में secant 45 is equal to cosecant 45. ओके, तो यहाँ a और b बोथ कितने डिग्री हैं? 45. तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? Yes one. थोड़ा सा आगे आइए. x is equal to a sec theta plus b tan theta. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं. y is equal to a tan theta plus minus b sec theta, and he asks us what is the value of x square minus y square. मैं करवाऊंगा बच्चे, डोंट वरी, पहले क्वेश्चन देख लीजिए. ओके, लेट अस स्टार्ट. अब इसको देख भी लीजिए बच्चे, हाउ दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. When you square both sides, it becomes x square, and here it becomes this square. When you write y square, it becomes y square. चेक आउट कीजिए नेक्स्ट क्या होने जा रहा है. देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो लेफ्ट में से लेफ्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया बच्चे. इसका ना होल स्क्वायर ओपन होगा, तो जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो इट बिकम्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec theta and tan theta. नेक्स्ट जब आप y स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec theta and tan theta. चेक कीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. 2ab sec theta tan theta, 2ab sec theta tan theta कैंसिल हो जाएंगे. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू, इनमें से आप a स्क्वायर कॉमन कीजिए तो इट विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टू, b स्क्वायर कॉमन कीजिए, इट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा. बिल्कुल बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेने दीजिए मेरे को. नाउ चेक इट. हमने एक आइडेंटिटी की थी बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा. दैट मींस 1 कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो व्हाट वी कैन से, instead of this secant square theta minus tan square theta, I can write it as 1. In this, I can write it as minus 1. So what is the answer? A square minus B square. ओके हाँ जी, अब आपके डाउट्स.
यस यस बी, हाँ Will minus come for minus 2ab sec theta tan theta, and so it will become plus 2ab sec theta tan theta, no? No. When you square this quantity, it is a square plus b square plus 2ab. When you square this, it becomes a square plus b square. अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी हमसे मिस्टेक हो रही है बच्चे, चेक कीजिए। छोटी सी हमसे मिस्टेक होगी मेरे से, मिस्टेक ये होगी बच्चे, चेक कीजिए। ठीक, ये होना चाहिए था ए स्क्वायर, ये ना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल कम एज 2ab tan थीटा एंड sec थीटा, ये भी आएगा साथ, बिकॉज ये माइनस का साइन है ना बच्चे, ये फर्स्ट तो माइनस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2ab। तो इसके साथ में एक और टर्म आएगी 2ab tan थीटा sec थीटा। अब चेक करो, इज इट ओके? यस पूर्व, हाँ सॉरी 4 आएगा। सर मुझे इससे पहले वाला कुछ समझ नहीं आया था। पहले ये वाला बताओ। सर ये वाला तो आ गया। चलिए साकेत। Sir, how you can cancel out this both terms? नहीं बच्चे, वो कैंसिल वाला हम गलत कर दिए थे, सर। वो कैंसिल नहीं होना था बच्चे, इसलिए तो मैंने एंड में लिखा ना 4ab tan थीटा secant थीटा, ये कैंसिल गलत हो गया था, ये नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी, पूर्व पहले वाला क्वेश्चन में क्या डाउट था बच्चे, इस वाले में? यस सर। सर इसमें हमने उसको प्रूव कैसे किया, स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। इस वाले को, इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो? सर इससे नीचे वाले को sec a equals to cos तो b। बच्चे ये तो आपको पता ही है कि कौन सा sec cos sec के इक्वल होता है, जब एंगल 45 डिग्री का हो, यानी a की वैल्यू भी 45 हो और b की वैल्यू भी 45 हो, तो sec 45 इज इक्वल टू cos 45। तो हमने डायरेक्ट दोनों को 45 कंसिडर कर लिया, एंड 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। ओके, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आई होप आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़े से अलग थे।